सो गाइस आ चुके हैं और एक वीडियो के साथ वापस। आज के वीडियो में हम पाइप्स एंड सिस्टम करने वाले हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और ये वाला सवाल करते हैं। तो इस सवाल में बोला है 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 24 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। और एक वेस्ट पाइप है जो कि उसको एम्प्टी कर सकती है 3 गैलन्स पर मिनट के हिसाब से। जब तीनों साथ में खोल दी गई तो उनने 15 मिनट में भर दिया टैंक को। अब आपको बताना है कैपेसिटी क्या है टैंक का। तो आप पहले वाले को ए मान लीजिए जो कि 20 ले रहा है, दूसरे वाले को बी 24 ले रहा है। एंड जब तीनों साथ में काम कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, तब ये मिलके 15 ही ले रहे हैं। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली कैपेसिटी मिल जाएगी। इन तीनों का एलसीएम होता है 120। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन अभी हम इसको वेरीफाई करेंगे कैसे। 26 ज़ा 24 5 ज़ा 15 8 ज़ा। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ से आपको कितनी 11 मिल गई। यहाँ से हम सी की निकाल लेंगे। 11 प्लस सी इक्वल टू 8, सी इक्वल टू -3 क्योंकि ये है एम्प्टी करने वाली टैंक। अब हमें पता है अगर 1 मिनट में 3 खाली कर रही है तो पूरे 120 खाली करने में उसको 40 मिनट लगेंगे। दोनों साइड 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पता चल गया कि 40 मिनट ले रही है और हमें पता है एम्प्टी करने वाली की स्पीड क्या है, 3 गैलन पर मिनट है। अगर 1 मिनट में वो 3 गैलन खाली कर रही है तो 40 मिनट में कर देगी 120। और देख रहे हैं यहाँ से हमारा वेरीफाई हो गया है दोनों 120, जो कि ऑप्शन सी, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो गाइज़ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये वाला सवाल करते हैं। तो इसमें हमें बोला गया है एक टैंक है जो कि फिल किया जा रहा है 5 घंटे में बाय ए बी सी। एंड जो सी है उसकी स्पीड 2 गुनी है बी से, एंड जो बी की स्पीड है उसकी ए से 2 गुनी है। तो आपको यहाँ से आप लिख सकते हैं सी बी ए, इनकी स्पीड है 4 2 1। तो इनको टाइम 1 to 4 लगेगा। तो अगर आप मान लेते हैं कि ए की जो स्पीड है अगर आप उसको x मान लेते हैं तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए ए की x हो गई। तो 1 घंटे में 1/x काम करेगा। एंड बी की यहाँ से 2/x हो जाएगी। एंड सी की यहाँ पे 4/x हो जाएगी। एंड ये बराबर है 1/5 के, क्योंकि इन सभी ने मिलके 5 घंटे में किया था तो 1 घंटे का 1/5 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, आपको पता है एलसीएम इन सभी का x है। तो ऊपर वाले ऐड कर दीजिए 4 + 2 6 + 1 7। सो 7/x इज इक्वल टू 1/5। सो x इक्वल टू 35 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो अब आप ये वाला सवाल देखिए। इस वाले सवाल में हमें बोला गया है 2 पाइप हैं ए एंड बी जो कि फिल कर सकती हैं सिस्टम को 4 घंटे में। एंड उसके बाद हमें बोला गया है कि अगर वो ओपन की गई होती सेपरेटली तो जो बी है उसने ए से 6 घंटे ज़्यादा लिए होते। यानी कि यहाँ पे आपको पता है बी इक्वल टू ए प्लस 6 है। एंड ए प्लस बी बराबर हमारा है 4। तो अब आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको ए को अगर आप x मान लेते हैं तो ए 1 घंटे में 1/x भरेगा एंड बी 1/x + 6 भरेगा। एंड साथ में मिलके ये 1/4 भरेंगे 1 घंटे में, क्योंकि साथ में मिलके 4 घंटे कर रहे थे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका ऊपर आ जाएगा x + 6 + x डिवाइडेड बाय x² + 6x इज इक्वल टू 1/4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 8x + 24 इज इक्वल टू x² + 6x। तो अब इसकी जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी, आगे लिख लेते हैं, x² - 2x प्लस नहीं -24 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको 6 और 4 ले लेंगे 24 को, तो ये हो जाएगा x² - 6x + 4x - 24। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 6 आ जाएगी, जो कि आपको पूछा गया क्वेश्चन में हाउ मच टाइम विल ए टेक टू फिल, जो कि है आपका ऑप्शन सी, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर 6। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो ये वाले सवाल में हमें बोला है हमारे पास 2 पाइप हैं जो कि फिल करती, 2 पाइप ए एंड बी हैं जो कि फिल करती हैं टैंक को 15 और 20 मिनट में। अब आपको बोला है बोथ दी पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 4 मिनट
पाइप ए इज़ टर्न ऑफ, 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो आपको पूछा गया है व्हाट इज़ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। तो टोटल टाइम पूछा गया है, इस बात पे गौर करिएगा। तो अब आप ए लिख लीजिए, अब बी लिख लीजिए। ए 15 ले रहा है, बी 20 ले रहा है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60। ये 4 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, तो यानी कि ये 1 मिनट में 7 भर रहे हैं। 4 + 3 7। तो अभी इनको भरना कितना है, 4 मिनट तक पहली बात इनने साथ में काम किया है, तो 4 मिनट में 28 भर जाएगा। अब अगर इनका 4 मिनट में 28 भर गया है तो हमारे पास बचा कितना है, तो हमारे पास बचा है 32। ठीक है, अब 32 बचा है एंड वो भर कौन रहा है, बी भर रहा है। तो अगर बी 1 मिनट में 3 भर रहा है, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 3 है, सो 10 मिनट में 30 भरेगा एंड बचे हुए जो 2 हैं, 2 जो वो भरेगा वो 40 सेकंड में। मैं बता देता हूँ कि 40 सेकंड कैसे है। तो आप देख सकते हैं 1 मिनट में 3 भर रहा है, यानी कि 60 सेकंड में 3 भर रहा है, यानी कि अब आप इसको और शॉर्ट कर देंगे तो 20 सेकंड में 1 भर रहा है एंड 40 सेकंड में 2 भर रहा है। तो यहाँ से हमें 40 सेकंड मिल गए, तो 10 घंटे और 40 सेकंड। तो ये आपका हो गया बी के द्वारा बचा हुआ करने के लिए 10 घंटे और 40 सेकंड। लेकिन इन्होंने साथ में 4 घंटे पहले भी काम किया है, तो आप इसमें जैसे ही उसको जोड़ देंगे तो वो आपका हो जाएगा 14 घंटे और 40 सेकंड। 14 घंटे और 40 सेकंड, जो कि ऑप्शन डी, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। सो जल्दबाजी में 10 मिनट और 40 सेकंड ना करिएगा, वो गलत आंसर है। ध्यान से पूछा गया है कि टोटल टाइम रिक्वायर्ड बोला है पूरे टैंक को भरने के लिए, तो ये 4 मिनट ऐड करना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो गाइज़ आगे बढ़ते हैं और ये वाला सवाल करते हैं। तो इस वाले सवाल में हमें बोला गया है कि एक पाइप है जो कि फिल कर सकती है टैंक को 3 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप। उस बाद बोला गया है दोनों साथ में फिल कर सकती हैं एक टैंक को 36 मिनट्स में। तो आपको पूछा है स्लोअर वाली पाइप कितना देर में टैंक को फिल कर सकती है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हैं कि स्लोअर पाइप मान लीजिए कि वो x टाइम ले रही है, तो फास्टर पाइप ऑटोमेटिकली x/3 हो जाएगा। तो ये 1 घंटे में जो स्लोअर वाली पाइप होगी वो 1/x काम करेगी, 1/x भरेगी, एंड जो फास्टर वाली है वो 3/x भरेगी। एंड ये बराबर होगा 1/36 के, क्योंकि अगर पूरा 36 में भरती है तो 1 मिनट में 1/36 करेगी। तो उसके बाद एलसीएम आपको पता ही है, x है इसका, तो 4/x इज़ इक्वल टू 1/36। सो x इक्वल टू 36 × 4 इज़ 144, जो कि ऑप्शन सी, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब आपको अगर स्लोअर वाले का पूछा होता तो आप इसको 3 से डिवाइड कर देते। 3 4 ज़ा 12, 24, 48, जो कि है 48। तो ये हो जाता आपका जो फास्टर वाली पाइप है उसका आंसर आ जाता है ये 48। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सवाल है इसके अंदर हमें बोला गया है अ लार्ज टैंक कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स A and B in 60 and 40 minutes respectively. How many minutes will it take to fill the tanker from empty state if B is used for half the time and A and B together fill it for the other half? तो यहाँ पे टाइम बोला है, आधा टैंक नहीं बोला है, आधा टाइम बोला है। तो अगर हम टोटल टाइम x मान लेते हैं तो आधा टाइम x/2 हो जाएगा। अब हमें पता है कि पहली पाइप 60 के हिसाब से भर रही है और दूसरी पाइप आपकी 40 के हिसाब से भर रही है, तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 120, यानी इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 3। तो हमें पता है कि 3 एफिशिएंसी किसकी है, बी की है, एंड ए की एफिशिएंसी 4 है। तो पहले आधे टाइम तो 3 एफिशिएंसी से इसने काम किया होगा, प्लस दूसरे आधे टाइम में इन दोनों ने मिल के साथ में किया होगा, जो कि 5 की एफिशिएंसी से काम किया होगा, ए एंड बी। तो 3 + 2 5, एंड ये आपका टोटल हो जाएगा बराबर 120 के, क्योंकि आपका टोटल काम यही हो रहा है। तो आप कुछ नहीं, आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 3x/2 + 5x/2, यानी 8x/2 इज़ इक्वल टू 120।
तो यहाँ से आप इसको 4x बना दीजिए एंड x इक्वल टू 30 कर दीजिए। x इक्वल टू 30 कर देंगे, जो कि है ऑप्शन डी, एंड यही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है गाइस, बहुत सिंपल वे था इसको सॉल्व करने का। आप ऐसे ही करेंगे तो आपका भी जल्दी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो गाइस आगे बढ़ते हैं और ये वाला सवाल करते हैं। तो इस सवाल में बोला गया है अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 3 more similar taps are open. What is the total time taken to fill the tank completely? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर 6 घंटे में पूरा टैंक भर रहा है, यानी कि अगर आप इस हिसाब से मान लेंगे तो एलसीएम 6 का तो 6 ही हो जाएगा। तो अगर 6 घंटे में पूरा 6 भर रहा है तो आधा भरने में 3 घंटे लगेंगे। तो आधा घंटे में 3 घंटे हमने लिख लिया यहाँ पे। एंड अब ऐसे ही सिमिलर 3 और टैप आ गए हैं हमारे पास। तो इन सभी की एफिशिएंसी 1-1 होगी, 1-1 घंटे में भरने की क्षमता रखते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1 घंटे में अगर चारों साथ में खोलेंगे तो 4 भर सकते हैं। लेकिन अभी आपको भरना कितना है, क्योंकि पहले 3 घंटे में तो 3 भर चुका है, आपको भरना कितना है, 3 भरना है। तो अगर 1 घंटे में 4 भर रहा है तो 3 कितने घंटे में भरेगा? तो आप ये लिख सकते हैं 1/4 घंटे में 1 भर रहा है। तो यहाँ देखिए 3/4 घंटे में 3 भरेगा। एंड 3/4 घंटा कितना होता है? 3/4 × 60, 15 4 60, 15 3 45। तो ये आ गया 45 मिनट। और पहले कितने लग रहे थे? 3 घंटे। तो 3 hours and 45 minutes इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस आगे बढ़ते हैं और ये वाला सवाल करते हैं। तो इस सवाल में हमें बोला गया है 3 टैप हैं ABC जो कि फिल करते हैं टैंक को 12, 15 और 20 घंटे में। जो ए वाला टैप है वो पूरे समय ओपन रहता है, एंड जो बी एंड सी हैं वो ऑल्टरनेटिवली 1-1 घंटे ओपन किए जा रहे हैं। तो आपको पूछा गया टैंक कितना देर में भर जाएगा। तो हमें पता है ए है हमारे पास बी है, हमारे पास सी है। ए 12 घंटे लेता है, बी 15 घंटे लेता है, सी 20 घंटे लेता है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60, 12 5 60, 15 4 60 एंड 23 60। अब हमें पता है जो पहला घंटा होगा उसमें ए एंड बी काम करेंगे। तो ए एंड बी काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 4 यानी 9 काम करेंगे। एंड दूसरे घंटे में ए एंड सी काम करेंगे, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली वर्क कर रहे हैं। तो ये 5 और 3 है, जो कि 8 है। तो दोनों साथ मिलके 2 घंटे में 17 काम कर दे रहे हैं। अब 2 घंटे में 17 काम कर दे रहे हैं, तो हम 17 में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 के करीब आए। तो दोनों तरफ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 घंटे में 51 वर्क कर रहे हैं। अब आपको पता है पहले दिन में ए बी वर्क कर रहा है, दूसरे दिन में ए सी कर रहा है। तो हर ऑड नंबर वाले दिन में ए बी वर्क कर रहा है। तो 6 दिन में 51 वर्क कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना बचा? 9 बचा। एंड अभी 7वां दिन कौन काम करेंगे? ए एंड बी करेंगे। तो ए एंड बी कितना काम कर रहे हैं 1 घंटे में? 9। तो बस यही वाला 9 उसमें जोड़ देंगे, तो 51 + 9 60 हो गया। एंड टोटल कितने घंटे लग रहे हैं? यहाँ से 6 और यहाँ पे जो 7वां घंटा है वो, तो 7 आवर्स हो गया, जो कि ऑप्शन सी, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। सो गाइस हमने पाइप्स एंड सिस्टम पे इतने सवाल कर लिए, एंड हमने एक चीज़ जान ली कि सेम टाइम एंड वर्क वाले ही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। बस यहाँ पे टैप्स, पाइप्स एंड सिस्टम्स एंड रिजर्वॉयर्स आ गए हैं। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वही रखना है। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए, जिससे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में ईजी होगा। थैंक यू गाइस।